परमवीर चक्र सम्मानित कैप्टन मनोज कुमार पांडे की जयंती आज, सीएम धामी ने किया नमन, ट्वीट कर किया प्रणाम। उत्तराखंड में नहीं थम रही हरक और हरीश की जुबानी जंग, पूर्व सीएम को कहा कलयुगी राम। 2016 का स्टिंग ऑपरेशन फिर सामने आने पर सियासत तेज। केदारनाथ में श्रद्धालुओं के लिए बड़ी खबर, अब गर्भगृह से होंगे ही श्रद्धालुओं को बाबा के दर्शन। भीड़ कम होने पर समिति ने लिया फैसला। देवभूमि में कई जिलों में भी प्री मानसूनी बारिश, ऋषिकेश, लक्सर और डोईवाला में बरसे बदरा। उमस भरी गर्मी से लोगों को मिली राहत। लक्सर में खाद नहीं मिलने से किसान परेशान, गन्ना विकास समिति से जुड़े गोदाम हुए खाली, किसानों की फसलें खेती में हो रही बर्बाद। और लक्सर रेलवे स्टेशन पर दर्दनाक हादसा, प्लेटफॉर्म से उतरकर पटरी पार करने वाली के दौरान ही कटी महिला, दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस की चपेट में आने से उड़े चिथड़े। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, स्वागत है आपका खबर उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ हारिस। खबर रामनगर से, जहां पर विकास खंड के अंतर्गत एक ग्रामीण इलाके में रहने वाली नाबालिग किशोरी ने संदिग्ध कारणों के चलते परिजनों की गैर मौजूदगी में अपने घर में फांसी लगाकर के आत्महत्या कर ली। घटना की जानकारी मिलने पर जहां एक और परिजनों में कोहराम मचा हुआ है, तो वहीं पुलिस भी मामले की जानकारी में जुट गई है। घटना के संबंध में जानकारी देते हुए कोतवाली अरुण कुमार सैनी ने बताया कि मंडी क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी ने अज्ञात कारणों के चलते घर में फांसी लगा करके आत्महत्या कर ली। उन्होंने बताया कि सूचना मिलने पर पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर के मामले की जांच शुरू कर दी है तथा शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। उन्होंने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा तथा परिजनों की ओर से तहरीर मिलने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या की है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया है। इस संबंध में जानकारी की जा रही है और आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। मंगलौर कोतवाली क्षेत्र के नारसन से उल्हेड़ा रजवाहे की पटरी पर अज्ञात बदमाशों ने बीती रात युवक की गोली मार करके हत्या कर दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवक के शव का पंचनामा भर करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। युवक के परिजनों की ओर से थाने में हत्यारों के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया है। परिजन पोस्टमार्टम कराने के बाद पुलिस से हत्यारों को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग पर अड़ गए और नारसन बॉर्डर पर हाईवे पर अपना विरोध जताया। वहीं पुलिस ने मृतक के परिजनों को बमुश्किल समझा बुझा करके अंतिम संस्कार करा दिया है। सीओ मंगलौर बहादुर सिंह चौहान ने बताया कि एक युवक का मर्डर हुआ था, जिसको लेकर के मृतक युवक का पोस्टमार्टम कराया गया है और मुकदमा दर्ज किया गया है। कुछ लोगों के द्वारा अपना विरोध जताया जा रहा था, जिन्हें समझाया गया है और पुलिस पूरे मामले की जांच पड़ताल में लगी है। दरअसल कल एक मर्डर हुआ था शाम के टाइम पे, करीब 8-9 बजे के आसपास। तो उसमें जो है आकाश लड़का है यहाँ का, तो उसके दोस्त और वो दोनों साथ गए थे मोटरसाइकिल से। फिर उसकी डेड बॉडी यहाँ मिली थी, उसमें मुकदमा दर्ज किया गया है और मुकदमा दर्ज करके पोस्टमार्टम कराया गया है। और कुछ लोग यहाँ जब पोस्टमार्टम के बाद आए तो अपना विरोध जताने का प्रयास कर रहे हैं, जिन्हें समझा बुझा के भिजवा दिया। काशीपुर में आज एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम ने पहुंच करके एक मॉल में स्थित कैफे पॉइंट में छापेमारी की। हालांकि इस दौरान टीम के पहुंचने से पहले ही कैफे संचालक कैफे बंद करके फरार हो गए। इस दौरान टीम ने मॉल के मैनेजर को सख्त हिदायत दी कि वो कैफे संचालकों से पारदर्शिता अपनाए जाने को कहें, ऐसा न करने पर कैफे ना चलने दें। बताते चले कि काशीपुर में पूर्व में बाजपुर रोड स्थित प्रिय मॉल और SRS मॉल में स्थित कैफों और रेस्टोरेंटों में एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम और स्थानीय पुलिस के द्वारा समय समय पर अनैतिक कार्य की मिली शिकायतों के मद्देनज़र और छापेमारी अभियान चलाया जा चुका है।
बावजूद इसके पुलिस को समय समय पर इन कैफे और रेस्टोरेंटों में अनैतिक कार्य करवाए जाने की शिकायतें प्राप्त हो रही थी। इसी के मद्देनज़र आज रुद्रपुर से एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट की टीम काशीपुर के एसआरएस मॉल पहुंची और वहां से पिछले कुछ समय से लगातार मिल रही शिकायतों के मद्देनजर छापेमारी की। इस दौरान टीम के साथ श्रम प्रवर्तन निदेशाधिकारी अधिकारी भी मौजूद रहे। चेकिंग के दौरान टीम इंचार्ज बसंती आर्य ने बताया कि दुकानों में, ठेलों में, ढाबों के स्वामियों से अपने यहां पर नाबालिगों से कार्य न कराने के सख्त निर्देश दिए। हमारा एंटी ह्यूमन की तरफ से कंटिन्यू अभियान चलता रहता है। बीच बीच में हम चेकिंग करते रहते हैं सडनली। और आज एसआरएस मॉल काशीपुर में बहुत दिन से शिकायत मिल रही है कि यहाँ पर इमोरल ट्रैफिकिंग के संबंधित कई काम हो रहे हैं और जो कैफ़े पे चल रहे हैं उसमें पोस्टर वगैरह लगा रखे हैं और ट्रांसपेरेंट नहीं है, और जिससे यहाँ पर जो आते हैं लोग मॉल में अपने बच्चों के साथ, उनमें ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं। तो इसमें हमने आज छापामारी करी यहाँ पर लोकल पुलिस के साथ और लेबर डिपार्टमेंट वगैरह सभी हमारे साथ में हैं आज। तो अभी फ़िलहाल यहाँ पर तो 2 कैफ़े हैं वो बंद हैं, 4 कैफ़े हैं और उनके जो यहाँ के मैनेजर हैं उनको भी बता दिया गया है और जो कैफ़े जो संचालक हैं उनके प्रॉपर तरीके से पूरे SOP का पालन करेंगे और जो ये जो लगाए गए हैं फ्लैक्सी वो सारे हटाएंगे। उत्तराखंड में मानसून ने दस्तक दे दी है तो वहीं कुमाऊं मंडल में भी लगातार बरसात जारी है। बरसात के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है तो वहीं कुमाऊं कमिश्नर दीपक रावत ने भी सभी जिलों के अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश जारी किए हैं। कुमाऊं कमिश्नर ने कहा कि बरसात के मद्देनजर लोगों को खतरा ना हो, इसके देखते हुए जर्जर भवन को गिराने के निर्देश दिए गए हैं। इसके अलावा जगह जगह दुर्घटनाग्रस्त पेड़ों को भी काटा गया है। भारी बारिश के मद्देनजर पुलिस और SDRF की टीमों को 24 घंटे अलर्ट रहने के निर्देश दिए गए हैं। जिला प्रशासन और आपदा प्रबंधन की टीम लगातार बरसात की मॉनिटरिंग कर रही है। इसके साथ ही कंट्रोल रूम भी तैयार किए गए हैं। इसके अलावा PWD और पुलिस प्रशासन को निर्देशित किया गया है कि पहाड़ों पर आपदाग्रस्त स्थानों पर JCB और सरकारी मशीनरी को तैनात किए जाए, जिससे कि भूस्खलन के दौरान सड़कों को तुरंत खोला जा सके। आपने ठीक कहा। सबसे पहले तो इसमें जो कल्वर्ट्स हैं, नाले हैं, ये खुले रहने बहुत आवश्यक हैं क्योंकि इनसे ही पानी बाहर निकलता है, अन्यथा सड़कों पे आता है। और दूसरा मुद्दा हमारा होता है कोई गिरासू भवन है तो उनको चिन्हित कर दें, पहले से गिर सकते हैं बरसात में और लोगों को पता रहा है इसमें ख़तरा है, वहाँ से उनको हटा लिया जाए। ऐसे ही कोई स्कूल्स अगर इस तरह से हैं वहाँ से भी पहले से ही बच्चों को हटा लिया जाए, बंद कर दिया जाए ऐसे स्कूल्स को। और तीसरा हमारा होता है कि जो झूलते हुए पोल हैं या तारे हैं या फिर ऐसे पेड़ हैं जो कि दुर्घटना के कारण बन सकते हैं, उनको काटने की भी ऑर्डर्स दिए हैं। में लगातार हो रही बारिश को देखते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय के आपदा कंट्रोल रूम का निरीक्षण किया। मौके पर पहुंच करके उन्होंने अधिकारियों से जिलों के बारे में जानकारी ली। धामी ने PWD, आपदा प्रबंधन, सिंचाई विभाग, बिजली विभाग, परिवहन विभाग और फायर SDRF के साथ कई विभागों के अधिकारियों से पूरी जानकारी ली। मुख्यमंत्री धामी ने का कहना है कि जिस तरह से बारिश हो रही है ऐसे में अधिकारियों को अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। अभी बारिश का सिलसिला चल रहा है, ऐसे में प्रदेश में आने वाले सभी श्रद्धालुओं से मुख्यमंत्री ने अपील की है कि मौसम के मिजाज को देख करके यात्रा करें। पाँच 6 दिनों तक बारिश का अलर्ट है और भारी बारिश होने की संभावना है। उसको देखते हुए आज आपदा प्रबंधन के जो काम चल रहे हैं उसके बारे में सब जगह जानकारी ली है। जिलाधिकारियों से भी बात की है, यहाँ पर आपदा प्रबंधन सचिव भी सब देख रहे हैं। उसके साथ साथ SDRF की टीम सभी जगह लगी हुई है, NDRF के लोग लगे हुए हैं, PWD, हेल्थ डिपार्टमेंट और हमारे सहयोगी जितने भी सब डिपार्टमेंट है सभी काम कर रहे हैं। सभी में एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेशन हो और जो भी स्थिति है उस स्थिति के लिए सभी लोग तैयार रहें। अभी बात की है, सब लोग अपने अपने स्तर से तैयारी भी कर रहे हैं। कहीं कहीं जल भराव भी हुआ है। पहाड़ों पर आसमान से बरसता पानी का कहर सिर्फ पहाड़ों पर ही नहीं, मैदानी क्षेत्रों में भी कहर बन करके टूटता है। पहाड़ी क्षेत्रों में अंधाधुंध बारिश से मैदानी क्षेत्रों की नदियां, नहर उफान पर आ जाती हैं, जिस वजह से आपदा का खतरा बना रहता है। और इसी खतरे को गंभीरता से लेते हुए काशीपुर प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं।
मौसम विभाग की चेतावनी जिम्मेदार विभाग के अधिकारी गंभीरता से लेते हुए दिखाई देते हैं। जनपद उधम सिंह नगर के काशीपुर में प्रशासन ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली हैं। बाढ़ चौकियों को और राहत केंद्र बना करके कर्मचारियों को तैनात कर दिया गया है और नदी किनारे रह रहे लोगों को जागरूकता का पाठ पढ़ा करके अलग रहने के लिए अलर्ट रहने की हिदायत दी गई है और खतरे को देखते हुए लोगों को वहां से हटाने की भी तैयारियां प्रशासन द्वारा कर ली गई है। मानसून सीजन आ चुका है, इसको निपटने के लिए हमने एक कंट्रोल रूम भी बनाया है और हमारे यहाँ 2 नदियाँ हैं मेन, एक कोसी नदी और एक ढेला नदी। इसके जो कैचमेंट एरिया में गांव हैं लगे हुए, उन्हीं में बाढ़ का खतरा रहता है। तो इसको देखते हुए 8 बाढ़ चौकियाँ बनाई गई हैं, उसमें ड्यूटियाँ भी लगा दी गई हैं और 2 हमने राहत बचाव केंद्र भी बनाए हैं। एक हमारा नवीन मंडी काशीपुर और एक किसान इंटर कॉलेज कुंडेश्वरी में। मैं आपको बताना चाहूँगा कि दोनों नदी जो हैं कोसी और ढेला, ये हमारे यहाँ आने से पहले ये हमारे से ऊपर क्षेत्र जो है रामनगर के आसपास ही इससे आती हैं। अगली खबर लक्सर से है, जहां पर लक्सर रेलवे स्टेशन पर एक 57 वर्षीय महिला की दर्दनाक मौत हो गई। हादसे में महिला के कई टुकड़े हो गए। सूचना मिलते ही लक्सर जीआरपी थाना पुलिस घटना स्थल पर पहुंची और 100% शव को कब्जे में ले लिया। हालांकि अभी महिला के शव की शिनाख्त नहीं हो पाई है, जबकि उसके बैग में से एक बदायूं के सरकारी अस्पताल का एक पर्चा पुलिस को मिला है, जिसमें इकबाल बेग लिखा हुआ है। पुलिस ने बरामद हुए 100% शव को कब्जे में लेकर के पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। मौके पर मौजूद स्थानीय निवासी राजेंद्र नाथ मदिरत्ता ने बताया कि करीब 9:30 बजे लक्सर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक महिला बैठी थी। अचानक ही महिला उठी और प्लेटफॉर्म से नीचे उतर करके रेलवे ट्रैक पार करने जा रही थी। जैसे ही महिला प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी, तभी सामने से दरभंगा अमृतसर एक्सप्रेस ट्रेन आ गई। ट्रेन की चपेट में आने से महिला के कई टुकड़े हो गए। हादसा इतना दर्दनाक था कि टक्कर लगते ही महिला के कई टुकड़े हो गए। उन्होंने बताया कि जब महिला प्लेटफॉर्म से नीचे उतरी, तब आसपास मौजूद लोगों ने चिल्ला करके उसे सतर्क करने का प्रयास किया, लेकिन सामने से गुजर रही मालगाड़ी की आवाज़ में उसे कुछ सुनाई नहीं दिया। जैसे ही ट्रेन उसके नज़दीक आई, वो कुछ समझ ना सकी और ट्रेन की टक्कर लगते ही उसके कई सारे टुकड़े हो गए। फिलहाल बरामद शव को कब्जे में लेकर के सरकारी अस्पताल की मोर्चरी में भेज दिया गया है। आसपास थानों की पुलिस से मदद ली जा रही है और मृतक महिला की शिनाख्त कराने के प्रयास जारी हैं। मेरा उधर से ट्रेन आ रही थी, उसने ध्यान नहीं दिया और नीचे उतरने लगी। लोगों ने चिल्लाया भी बहुत, उसको रोकने का प्रयास किया, लेकिन जब तक वो संभल पाती है, सोच पाती है, तब गाड़ी उसको चपेट में। लक्सर में गन्ना विकास समिति व उससे जुड़े गोदामों पर डाई व यूरिया खाद न होने से किसानों को परेशानी हो रही है। अभी 3 दिन पहले इस समिति से जुड़े गोदामों पर 4000 बोरे यूरिया खाद के आए थे, लेकिन अब वो भी खत्म हो गए हैं, जिसके चलते किसानों को खेतों में डालने के लिए बाजार से महंगे दामों में खाद खरीदनी पड़ रही है। बता दें कि लक्सर क्षेत्र में 40,000 से अधिक किसान हैं, जिनको लक्सर गन्ना विकास समिति के माध्यम से शुगर मिल को अपना गन्ना पूर्ति करते हैं। इसलिए किसानों की पर्ची संबंधित भुगतान का तमाम लेखा जोखा गन्ना समिति के पास ही रहता है। साथ ही किसानों को समिति द्वारा ही खाद व दवाइयाँ उपलब्ध कराई जाती हैं। उधर गन्ना विकास समिति के विशेष सचिव सूरजभान सिंह व गन्ना विकास परिषद के ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक दिग्विजय सिंह ने बताया कि अभी 3 दिन पहले ही यूरिया खाद के 4000 बोरी समिति से जुड़े देहात के गोदामों पर आई थी। उन्हें किसानों को बांट दिया गया है। अब दोबारा से 1 सप्ताह के भीतर खाद आने पर किसानों को वितरित किया जाएगा। किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। उत्तरकाशी में इन दिनों स्कूल की छुट्टी चल रही है, तो दूसरी तरफ स्कूल के बच्चे अपनी गढ़वाली भाषा में रामलीला के माध्यम से लोगों को अपनी संस्कृति से भी रूबरू कर रहे हैं। आपको बता दें कि कृष्णा गांव के बालक बालिकाएं अपना पात्र का
रोल अच्छी तरह से निभा रहे हैं। कृष्णा गांव में चल रही गढ़वाली रामलीला यहाँ के स्थानीय लोगों को खूब भा रही है। इस गांव में रामलीला देखने के लिए दूर दूर से लोग आ रहे हैं। जोशीमठ वासियों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। दरअसल जोशीमठ के वासियों को बरसात के मौसम में और अधिक भूधसाव की आशंका है, जिससे यहाँ के निवासियों में दहशत का माहौल है। जोशीमठ में करीब 90% प्रभावित राहत शिविरों से अपने दरार पड़े हुए और जर्जर हालत वाले घरों को लौट चुके हैं, लेकिन अब तक प्रभावितों का पुनर्वास न होने से ग्रामीणों में सरकार के प्रति आक्रोश है। वहीं पीएमओ की एक टीम ने जोशीमठ के हालात समेत बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण करके इसकी समीक्षा की है। वहीं जोशीमठ के लोग हेलंग मारवाड़ी बाईपास के निर्माण का भी इसके विरोध में व्यापारियों ने जोशीमठ बाजार बंद रखा। हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण से जोशीमठ के व्यापारियों को व्यापार ठप होने से साथ ही उनके जोशीमठ का अस्तित्व भी समाप्त हो जाने की आशंका है। उन्होंने जोशीमठ बाजार से ही बद्रीनाथ हाईवे चौड़ीकरण की मांग उठाई है। वहीं जोशीमठ के मुद्दे पर राज्य में सियासत भी गर्मा गई है। देखिए हमारी ये उत्तराखंड के जोशीमठ में बूंदसाव का खतरा बढ़ गया है। दरअसल जोशीमठ के वासियों को बरसात के मौसम में और अधिक बूंदसाव की आशंका है, जिससे यहाँ के निवासियों में दहशत का माहौल है। जोशीमठ में करीब 90% प्रभावित राहत शिविरों से अपने दरार पड़े हुए और जर्जर हालत वाले घरों को लौट चुके हैं, लेकिन अब तक प्रभावितों का पुनर्वास न होने से ग्रामीणों में सरकार के प्रति आक्रोश है। तो वहीं पीएमओ की एक टीम ने जोशीमठ के हालात समेत बद्रीनाथ धाम में चल रहे पुनर्निर्माण कार्यों का स्थलीय निरीक्षण कर इसकी समीक्षा की है। वहीं मौसम विभाग ने एक सप्ताह तक प्रदेश भर में भारी बारिश का रेड अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे लोगों की चिंता को और बढ़ा दिया है। वहीं भाजपा कांग्रेस जोशीमठ के मुद्दे पर आमने सामने आ गए हैं। जोशीमठ को लेकर के सरकार का संवेदनहीन रुख अभी भी कायम है। मानसून सर पर है और अभी भी कोई प्रभावी उपाय जोशीमठ के लोगों की सुरक्षा के लिए नहीं किए गए हैं। 3 महीने तक राहत शिविरों में रहने के बाद लोग वापस अपने टूटे हुए घरों में लौट गए हैं। मानसून आएगा, दरारों में पानी भरेगा और एक नया खतरा जोशीमठ के सामने, जोशीमठ के लोगों के सामने मंडराएगा। एक नई आफत का इंतज़ार वे कर रहे हैं। और इसके बीच में जो सरकार को करना चाहिए था कि जो 8 वैज्ञानिक संस्थानों की रिपोर्ट थी उसको सार्वजनिक किया जाना चाहिए था। ये साफ होना चाहिए था कि कितना खतरा जोशीमठ को है, लेकिन फरवरी में 8 वैज्ञानिक संस्थानों द्वारा रिपोर्ट दिए जाने के बावजूद आज तक वो रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की गई है। देखिए, सरकार ने पूरी तरह वहाँ के निवासियों के लिए हर प्रकार की कहीं भी कोई समस्या आई है उसका समाधान करने के लिए उनके पुनर्वास से लेकर अगर कहीं कोई उनको नुकसान पहुंचा उस नुकसान की भरपाई को लेकर बिल्कुल बजट दिया है। और कहीं भी अगर कोई कमी रह जाती है तो निश्चित रूप से सरकार उनके साथ है और सरकार उनकी हर समस्याओं का समाधान करेगी। देखिए, जोशीमठ का जो दर्द है वो सरकार आज तक नहीं समझ पाई और सरकार जोशीमठ के दर्द पर मरहम लगाने की बात तो लगातार करती रही, लेकिन उसका समुचित उपाय आज तक नहीं किया, क्योंकि जोशीमठ में जो विस्थापित हैं वो अभी भी राहत कैंपों में रह रहे हैं और जो वहाँ पर केंद्र से बड़ा पैकेज की जो मांग राज्य की जनता कर रही थी, अभी तक वो पैकेज राज्य को नहीं मिला। और हेलंग बाईपास का जो निर्माण जनता के दबाव में रोका गया था वो फिर से सरकार ने मनमाने तरीके से शुरू किया है और जोशीमठ की जो समस्या है अब दिन प्रतिदिन फिर से बढ़ रही है। और अब बरसात का सीजन शुरू हुआ है और बरसात के बाद तो निश्चित तौर पर ये स्थिति नियंत्रण से बाहर हो सकती है। सरकार को जो है अहंकार त्याग करके जनता की बात को सुनना चाहिए। जो जोशीमठ के लोग हैं वो क्या चाहते हैं, उनका जो समुचित विस्थापन है, जो उनके मुआवजे की समुचित मांगे हैं, उसका समाधान सरकार को करना चाहिए। 25, 26 से 3 दिन आगे आने वाले जो है
तो इसमें जो डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो ज़्यादातर जगहों में बारिश तो है ही है, हल्की से मध्यम, लेकिन इसके साथ साथ हैवी से वेरी हैवी रेन जो है वो भी आपको जो है कहीं कहीं पर प्रदेश के जो जनपद है उनमें वो मिलेंगी। तो उसकी वजह से भी आप देख रहे हैं कि जो एक्टिविटी करीब 3 दिन इसी तरह की चलने वाली हैवी से वेरी हैवी रेंज जो है, अगर मैं बात करूँ 24, 25 और 26 इसमें ये मिलने वाली है। पहाड़ों में विशेषकर देखें और मैदानी क्षेत्रों में भी कहीं कहीं पर हैवी रेंज तो वहाँ पर भी मिलेंगी। तो इसी की वजह से या फिर जो एक्युमुलेशन होगा तो कहीं ना कहीं जो पानी का जल स्तर है गाढ़ गदेरों में वो बढ़ेगा। तो जो लोग इसके आसपास रहते हैं या इसी तरह स्ट्रीम्स वगैरह है तो उनमें भी पानी बढ़ेगा। इवन मैं देहरादून या जो हमारी और भी नैनीताल है, ये ऐसे जो सिटीज़ है हल्द्वानी वगैरह, इसकी भी बात करूँ तो यहाँ भी अच्छी बारिश है जो 3 दिन ये रहने वाली है। तो कहीं ना कहीं जो लोकल बीच जो गाढ़ गदेरे हैं, नाले हैं, उनमें भी पानी बढ़ेगा। तो जो लोग इसके आसपास रहते हैं उनको सतर्क रहने की ज़रूरत है। जो लोग पहाड़ों में जा रहे हैं तो उनको काफ़ी जो है सावधानी से आगे बढ़ना चाहिए। अगर रास्ते बंद है तो इंतज़ार करें जब तक खुले नहीं, और प्रशासन का उसमें जो है जो जानकारी है, प्रशासन से जो सहायता है वो लें, फिर उसको जो है उनको बताएं। वहीं जोशीमठ के लोग हेलंग मारवाड़ी बाईपास के निर्माण का भी विरोध कर रहे हैं। इसके विरोध में व्यापारियों ने जोशीमठ बाजार बंद रखा है। हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण से जोशीमठ के व्यापारियों को व्यापार ठप होने के साथ ही जोशीमठ का अस्तित्व भी समाप्त हो जाने की आशंका है। उन्होंने जोशीमठ बाजार से ही बद्रीनाथ हाईवे चौड़ीकरण की मांग उठाई है। वहीं हेलंग मारवाड़ी बाईपास का विरोध कर रहे प्रदर्शनकारियों को समर्थन देने पहुंचे ज्योतिष पीठ के नव नियुक्त शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती लगभग 1 किलोमीटर नंगे पांव पैदल चलकर धरना स्थल पर पहुंची। आम आदमी पार्टी ने सरकार पर जोशीमठ के व्यापारियों का व्यापार खत्म करने का आरोप लगाया है। हजार लोग रात को सो नहीं पा रहे हैं और आप बड़े बड़े विशेषज्ञों को बुलाते हैं कि जांच करिए, बताइए क्यों यहाँ की धरती धंस रही है। अभी भी हम पूरे देश में जहाँ जा रहे हैं वहाँ पत्रकार बंधु आते हैं तो सबसे पहला सवाल उनका यही होता है कि जोशीमठ में अब क्या स्थिति है। तो जोशीमठ के लोग स्वयं नहीं जान पा रहे हैं कि हमारी क्या स्थिति है। अरे जब हम बीमार होते हैं तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं, डॉक्टर कहता है जाँच कराओ, तो जाँच करके हमको उसी दिन या दूसरे दिन रिपोर्ट मिल जाती है और रिपोर्ट मिलने के आधार पर हम दवा लेकर के ठीक हो जाते हैं। अब हमको बीमार हम हुए, हमारा जोशीमठ बीमार हुआ, समस्या हुई, जांच करने के लिए बड़े बड़े विशेषज्ञ आए, उन्होंने रिपोर्ट जरूर बनाई होगी, लेकिन क्या कारण है कि सरकार अभी तक उस रिपोर्ट से हमको अवगत नहीं करा रही है। जोशीमठ बचाओ संघर्ष समिति के संघर्ष को धन्यवाद देते हुए मैं सरकार से निवेदन करना चाहता हूं कि वो जिस कछुआ चाल से चल रहे हैं तो ऐसे में जोशीमठ का अस्तित्व संकट में है। जोशीमठ के लोगों के जीवन यापन के साधन खत्म हो रहे हैं और जोशीमठ के लोग जिनको वहाँ से विस्थापित किया गया था और उनको टेंट में रखा गया, वो वापस अपने पुराने उन जर्जर मकान में जो दरारों से कभी भी गिर सकते हैं उनमें जाने को मजबूर हो गए। तो ये जोशीमठ के लोगों के साथ न्याय नहीं है। सरकार ने जो दावे किए और जो बातें बताई तो उसके हिसाब से काम न होने से लोग आज बहुत परेशानी में हैं। केंद्र सरकार ने जोशीमठ के विस्थापन के लिए 1 रुपये का पैकेज नहीं दिया, ये बड़ी चिंता का बात है। कुल मिलाकर जोशीमठ के लोगों की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। एक तरफ जहां बरसात ने जोशीमठ के लोगों की मुश्किलें बढ़ा रखी हैं, तो वहीं दूसरी ओर हेलंग मारवाड़ी बाईपास निर्माण से जोशीमठ के व्यापारियों का व्यापार ठप होने के साथ ही जोशीमठ का अस्तित्व भी समाप्त हो जाने की आशंका है। देखना होगा सरकार इन सब परिस्थितियों से कैसे निपटती है। के न्यूज इंडिया के लिए चमोली से अनिल राणा, उत्तराखंड डेस्क रिपोर्ट। इसी के साथ उत्तराखंड की खबरों में बस इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार।